नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हम देखते हैं संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, क्योंकि कोई भी शांति नहीं चाहता। कोई भी प्रभु से ये नहीं मांगता कि भाई मुझे शांति मिले, प्रेम मिले। प्रेम हम दूसरों से मांग रहे हैं, लेकिन स्वयं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम देना नहीं चाहते, हम लेना ही चाहते हैं बस। यही हमारा दुख का कारण है। प्रेम परमात्मा है। प्रेम हृदय से होता है और हम ज़्यादातर दिमाग से चलते हैं, और दिमाग से चलने वाले प्रेम को नहीं जान सकते। प्रेम परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ही प्रेम है। परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में है, लेकिन हम इतने चालाक हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी का भी अर्थ हमने गलत निकाल लिया है। स्वार्थी का मतलब हमें स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का ध्यान करना। स्वयं यानी मैं स्वयं, और अर्थ स्वयं का अर्थ जानना। और हम सोच रहे हैं कि दूसरों से अपना स्वार्थ कैसे निकाल लें, इसी चीज़ में लगे हुए हैं, और इसी आपाधापी में हम अपना जीवन खो देते हैं। और समय हाथ से निकला जा रहा है, वो फिर वापस नहीं आएगा। आज हम भारत में हैं। यहाँ पे हमारा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पे संत महात्मा ग्रंथ, यहाँ पे चारों तरफ के लोगों को यहीं पर दृष्टि है सबकी कि कब हम जाएं भारत और प्रभु को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ना जाने बाहर के लोगों ने कैसे कैसे इसको लूटा, बंदी बनाया, क्योंकि हम लोग कभी लड़ना चाहा ही नहीं। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। हम शांति प्रिय हैं, और इसका लोगों ने खूब फायदा उठाया। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग आज भी समृद्ध हैं। हमारी तरफ ही विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, और ओशो के पास तो बहुत दूर दूर के देशों के, चारों तरफ के सारे वर्ल्ड से लोग आते थे, और ओशो के यहाँ सन्यासी होते थे और अपनी धन दौलत लुटाते थे कि भाई हम किसी तरह शांति को पा जाएं। लेकिन हम भारत में रह के, हम जैसे मछली जल में रहती है और अपने आप को प्यासा मानती है, इसी प्रकार हम परमात्मा के अंदर रहते हैं। हम ये जो प्राण वायु है, जो हवा है, हम भी परमात्मा के अंदर ही है। लेकिन जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते, तब तक हमें दुख नहीं होता। और जब हम दुखी होते हैं, तभी हम परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि हम जब संसार से हार जाते हैं तभी पकते हैं, और तभी हमें ऊब पैदा होती है, और अब हम सोचते हैं अब कोई उपाय नहीं है, अब परमात्मा की तरफ चलें। तभी हम उसकी तरफ ध्यान करते हैं। वरना इतने लोग हैं, सब ये सोचते हैं ये करने से सुख मिल जाएगा, वो करने से सुख मिलेगा, ये दुख है, ये सुख है, यह इन चीज़ों में हम भटक रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ हम ध्यान नहीं है कि मैं कैसे बनी हूँ, कैसे, कहाँ से मेरा शरीर बना है, कहाँ से मेरा मन बना है, क्या चीज़ है, कहाँ मुझे जाना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है। हम बस सोचते हैं खाना पीना सो जाना। अरे हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हम तो कि अभी खा लिया, फिर आगे की भी चिंता, और पशु पक्षियों को कोई वो नहीं है। लेकिन वो इतने तनाव में नहीं होते, और हम इतने तनाव में रहते हैं। हम आज में नहीं जीते। अगर हम आज में जिएंगे तो कल हमारा स्वतः अच्छा होगा, और जो भी स्थिति होगी हम उसको देखें, दृष्टा मात्र हैं। क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ और एक फिल्म चल रही है, ऐसे संसार चल रहा है, और हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये मेरा, ये तेरा। वास्तव में ना मेरा कुछ है, ना तेरा कुछ है, किसी का कुछ नहीं है। परमात्मा ने हमें ये भोगने के लिए दिया है।
सुख सुविधाएं जो दी हैं इनका सदुपयोग करें, खुद भी सुख से जिएं, औरों को भी सुख से जीने का हक दें, वो हमें होना चाहिए। लेकिन वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर प्रेम भाव न होने के कारण हम दूसरे को यूज़ करना चाहते हैं। हम दूसरे को अगर यूज़ करते हैं तो वो परमात्मा को यूज़ कर रहे हैं, और परमात्मा को यूज़ कर रहे हैं तो इससे बड़ा हम परमात्मा का क्या अपमान करेंगे बताओ। हम परमात्मा का अपमान कर रहे हैं अगर हम किसी के साथ भी ऐसा करते हैं तो। और ये सोच लेते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, देर सवेर जरूर होता है। हम ना जानने के कारण ही अपने आप को इधर उधर से मांग रहे हैं प्रेम। जैसे महाभारत की कथा में शिशुपाल है, जो श्री कृष्ण का रिश्तेदार है, वो कहता है कि मेरा कृष्ण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो शायद उनका मौसेरा भाई है वो, तो कह रहा मेरा कृष्ण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो कृष्ण जी को जब पता चला, उन्होंने कहा इसकी 100 गलतियां माफ़ हैं। जैसे 101 भी की और उसका धड़ से सिर अलग हो गया। तो मित्रों, हम अपनी तरफ जरूर ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम दुखी हैं तो समझ लो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम सुखी हैं तो हम सुखी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सुख कोई बाहरी चीज़ों में नहीं है, सुख अंदर है। सुख अपने को जानने में, अपने को समझने में है। जब हम अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं समझते, तो हम दूसरों के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम नहीं जान सकते दूसरों के बारे में जब तक अपने को नहीं जान सकते, क्योंकि हम बुद्धि से देखते हैं। बुद्धि तर्क वितर्क करती है, हृदय प्रेम भाव करता है। हृदय सबसे प्रेम करता है। हृदय बुराइयां नहीं देखता है, चाहे वो बुराई है तो उसके अंदर होगी, पर हम ना लें बुराई, क्योंकि हृदय देना चाहता है और बुद्धि जो है वो सोचती कैसे मैं ले लूं, कैसे मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं। तो किसी के साथ भी छल कपट करने की कोशिश ना करें। और सभी जानते हैं कि सुख हमारे भीतर है, और हम अपने को इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ाएं। मतलब इन्हीं चीज़ों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं मित्रों, और समय हाथ से निकल जाता है। हम हाथ मलते ना रह जाएं, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ये प्रभु ने अवसर दिया है, इसका सदुपयोग कर लो मित्रों। जो भी कोई समस्या आती है वो ध्यान से सॉल्व होती हैं। और संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ अधूरा ही रह जाता है। किसी के भी सपने पूरे नहीं होते। यहाँ पे कहीं ना कहीं से हमें यात्रा अधूरी उठानी पड़ती है और छलांग लगानी पड़ती है। जैसे ही हम छलांग लगाएंगे तो हमारा आवागमन से मुक्ति होगी। मित्रों, प्रभु ने बहुत ही हम पर अनुकंपा करी है, जो कि हमें मनुष्य जन्म दिया है। ये प्रभु की करुणा है अपार, वरना हम कितने जन्मों से कभी पेड़ बने, पक्षु बने, पक्षी बने, पत्थर, सब कुछ बने हैं। हमने लंबी यात्रा की है, तो जो भी हमारी राह में आए उनका भी सम्मान करें। वो करें ना करें उनसे आशा ना रखें, आप करो बस, क्योंकि प्रभु ने आपको सुमति दी है, सद्बुद्धि दी है, तो आप सम्मान करें, वो उन पे छोड़ दें। वो धीरे धीरे उनको भी आना ही है। वो भी एक दिन तो जरूर प्रभु की शरण में आएंगे ही, क्योंकि बिना प्रभु की शरण में आए सुख नहीं है। कितना दिन मतलब कि किसी को धोखा देंगे, कितने दिन धोखा दूसरों को भी नहीं दे रहे, स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, तो कितने दिन अपने को धोखा देंगे। एक ना एक दिन तो प्रभु से सामना करना ही है, तो क्यों ना अभी से ही करना शुरू कर दें। तो अपना जीवन सफल बनाएं, सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं और हर सर्वोल्लास से जीवन जिएं। धन्यवाद मित्रों।